हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वापस से मौजूद हूँ न्यू ड्रामा लेकर। ड्रामे की ओपनिंग होने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये ड्रामा बहुत अमेजिंग होने वाला है। ड्रामे की ओपनिंग होती है और हमें वैन वैन दिखाई जाती है जिसको लगता है कि उसके सामने हैंडसम सा आदमी खड़ा हुआ है, तो वो वापस से उसे ही देखने लग जाती है। लेकिन बाद में उसके सामने वाकई में खड़ा हुआ होता है तो वैन वैन उठती है और बोलने लग जाती है कि वो उसके रूम में क्या कर रहा है। वो तो कल पार्टी एंजॉय कर रही थी ना, तो वो उसके रूम में बिना परमिशन के कैसे आ गया। और मैं दिखाया जाता है कि वैन वैन ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी लास्ट नाइट, तो वो वहाँ पे कहने लग जाती है सबको कि आज की पार्टी उसी की तरफ से, उस वहाँ पे जितनी भी चीज़ें वगैरह है वो सब कुछ वो आज उन लोगों को देगी। और तभी वहाँ पे वो उसको तो पता होता नहीं कि वो क्या क्या कह रही है। तब वहाँ पे लुशियन नाम का एक बंदा उसे ही देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो उसकी हरकतें ही देख रहा होता है। तभी वहाँ पे जाती है वैन वैन लुशियन के पास और उसके चढ़ के बैठ जाती है और कहती है कि वो उसे देख के क्यों स्माइल कर रहा है, क्या वो उसे पसंद आ गई, और बोलने लग जाती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। तभी वैन वैन कहने लग जाती है कि मैंने रात को क्या कर दिया। और तभी वहाँ पे उसका सर्वेंट आता है और कहता है कि वैन वैन को कि मैम आपको आपकी ग्रैंड माँ बुला रही हैं, आप जल्दी से आ जाएं बाहर। तभी ये सुन के तो हैरान हो जाती है वैन वैन और लुशियन को छुपने के लिए कहती है और कहती कि देखो जो लास्ट नाइट हुआ ना वो सब कुछ जानबूझ के ही नहीं हुआ था, गलती से हुआ था, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी लुशियन कहता है कि मैं एक इनोसेंट बंदा हूँ, तुमने मेरा लास्ट नाइट यूज़ किया था, अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो क्योंकि तुम ऐसे नहीं भाग सकती वरना मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ को बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ चीट करा है। तभी ये सुन के तो वैन वैन को परेशान हो जाती है कि उसने रात को क्या ही कर दिया है। अब ग्रैंड माँ को पता चलेगा तो पक्का उसे डांटेंगी। और तभी वहाँ पे ग्रैंड माँ आ जाती है और उन दोनों को देख लेती हैं और तभी वो उन दोनों को नीचे बुलाती हैं। और तभी नीचे आके तो वैन वैन उनको समझा रही होती है कि ग्रैंड माँ ये ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड है। और झूठ कह देती है कि आपको जैसे लग रहा है वैसा मत समझो, मैं इसको भी आप चाहो ब्रेकअप कर लेती हूँ। तभी ग्रैंड माँ कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, आज से वैन फैमिली का ब्रदर इन लॉ है। और कहने लग जाती है कि मैं इसे अभी भी गिफ्ट देती हूँ और उसके लिए कार भी प्रिपेयर करवाती हूँ और सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर देती हूँ। तभी वैन वैन सुन के हैरान होती है और बोलती है कि ये मतलब इलूशन मेरे से शादी करना नहीं चाहता, बल्कि वो मेरा सिर्फ बॉयफ्रेंड बनना चाहता है, उसका शादी करने का कोई मन नहीं है। तभी ग्रैंड माँ कहने लग जाती है लुशियन से क्या वाकई में तुम्हारी शादी करने का कोई मन नहीं है। लेकिन लुशियन उस वैन वैन को देख के कहते हैं नहीं नहीं ग्रैंड माँ, मैं वैन वैन से ज़रूर शादी करूँगा और क्योंकि वो मुझे पसंद है। तभी वैन वैन उसकी शक्ल देख के हैरान ही हो जाती है और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहे होते ग्रैंड माँ के कहने पे। लेकिन तभी वैन वैन लुशियन से कहती है कि देखो मैं जैसे दिखती हूँ वैसे बिल्कुल नहीं है, माना मैं रिच हूँ लेकिन मेरे मतलब मैं एक प्ले गर्ल हूँ और मेरे से 6 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और एक्स की तो बात ही नहीं करो, वो तो गिनने में भी इतना टाइम लग जाएगा। क्या तुम अभी भी मेरे से शादी करना चाहते हो? एक बार वापस सोच लो, कहीं मैं तुम्हें भी चीट ना कर दूँ। पता नहीं तुम मेरे से शादी क्यों करना चाहते हो, मैं उस वक्त मना तो कर रही थी ना ग्रैंड माँ को। और ये सोच के तो क्या लगने जग जाती है कि वो पक्का ही मना कर देगा। लेकिन लुशियन तो कहने लग जाता है कि उसे प्ले गर्ल्स बहुत पसंद है तो उससे शादी ज़रूर करेगा और कहता है कि उसके लिए रॉयल भी रहेगा। तभी ये सुन के तो वैन वैन कहने लग जाती है कि देखो मैं तुम्हें वापस से समझा रही हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम खुद लेना, मैं तो सिर्फ तुमसे शादी करूँगी, बाकी तुम खुद ही देख लेना। तब वहाँ पे लुशियन तो कहने लग जाते हैं उसने कहा है ना वो उसके लॉयल लेगा और उसकी करीब आके उसे कहता है कि वाइफ अब हमें जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट लेना चाहिए वरना ग्रैंड हमारा घर पे वेट कर रही होंगी। तभी सुन के वैन वैन हैरानी हो जाती है वाइफ के नाम से। और नेक्स्ट एंड में उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया होता है दोनों ने और वैन वैन ये अनाउंस कर रही होती है। लेकिन उसके एनिमीज मतलब उसके कॉलेज फ्रेंड जो उसके दुश्मन है वो इस बात से एग्री हो ही नहीं रहते कि वैन वैन झूठ बोल रही है, उसने तो कोई मैरिज सर्टिफिकेट लिया ही नहीं है, वो तो बस दिखा रही है। तभी वैन वैन लुशियन के साथ वहीं पे मैरिज सर्टिफिकेट के साथ पोस्ट डाल के पोस्ट कर देती है और खुशी खुशी वहाँ से देख रही होती है कि अब कौन उसकी बात नहीं मानेगा कि वो वाकई में मैरिड है। और ये कह के वहाँ से चले जाती है लुशियन को छोड़ के। तभी लुशियन से आवाज़ देने लग जाते हैं कि शायद वो कुछ भूल गई है तो वो आगे उसे भी ले जाए ना, लेकिन जब तक के लिए वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वैन वैन को जो एक पार्टी में आई हुई होती है, जो कॉलेज पार्टी में, और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है क्योंकि उसने एक ब्यूटीफुल गाउन पहना हुआ होता है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे देखती है और कहती है कि तुमने स्टफ क्यों पहना हुआ है, देखो कितना अजीब सा लग रहा है तुम पे ड्रेस अच्छी लग रही है तो ये स्टफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये कह के उसका स्टफ हटाने लग जाती है। तब वो उसका लव बाइट देखती है और देख के शर्माने लग जाती है और बोलती है कि ये क्या है, तुम इसी को छुपा रही थी, और हंस रही होती है। तभी वहाँ पे चुप हो जाती है वैन वैन और अंदर चली जाती है अपनी फ्रेंड के साथ। लेकिन वो देखती है कि उसकी एक एनिमी कॉलेज फ्रेंड उसके बारे में बात कर रही होती है और कहती है कि वैन वैन कभी शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो एक शेमलेस गर्ल है, उसका कितने मैंस के साथ चक्कर चल रहा है, वो तो लोगों के मैंस के साथ हुकअप करती है। तभी वहाँ पे
वैन वैन कहती है कि उसके बारे में क्या बकवास कर रहे हो। तभी वो उस लड़की दिखाई जाती है जो उसके बारे में बकवास कर रही होती है। तभी वहाँ पे वैन वैन भी जवाब दे देती है, लेकिन वो लड़की भी उससे बहस करने लग जाती है और कहती है कि तुम वाकई में तो शेमलेस हो ना यार, क्योंकि तुम पता नहीं कितने लोगों के मैंस के साथ होकर कर चुकी हो, तुम कॉलेज में बदनाम हो इस नाम से, तुम रिच क्यों ना, लेकिन तुम्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पे वैन वैन कहती है कि उसके पास अब सच्चा प्यार आ गया और बोलने लग जाती है कि मैन के साथ होकर सिर्फ तुम करती हो। तब वहाँ पे लिली नाम की एक लड़की खड़ी होती है जो साफ साफ उसकी एनिमी दिख रही होती है और ये सब कुछ सुन रही होती है। और वैन वैन ने तो उस लड़की को जवाब दे दिया होता है। और तभी वहाँ पे वो एक लड़की कहने लग जाती है कि अच्छा क्या तुम्हें वाकई में सच्चा प्यार मिल गया? लगता तो नहीं है, क्योंकि तुम इतनी रिच हो ना कि बस तुमसे कोई पैसों के लिए ही शादी करेगा, प्यार तो कभी नहीं करेगा। चलो तुम मुझे प्रूफ दो कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार करता है या नहीं करता। तब वहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड तो कहती है वैन वैन की कि तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, चलो वैन वैन की जगह मैं तुम्हें प्रूफ दे देती हूँ। और उसका ये कह के स्टाफ हटा देती है जहाँ पे उसका लव बाइट होता है। और वैन वैन तो ये सब कुछ जान के शो ऑफ कर रही होती है। तो वहाँ पे सारे लोग समझ जाते हैं कि वैन वैन वाकई में रिलेशनशिप में, मतलब हस्बैंड, इसका हस्बैंड है, और सब लोग उसे ही देखने लग जाते हैं। और तभी थोड़ी देर बाद आ जाता है लूशन वैन वैन को पिक करने के लिए, और उसके पीछे पीछे उन दोनों के पीछे पीछे आ जाती है लिली उसके हस्बैंड को देखने के लिए। और तभी वहाँ पे वैन वैन अंदर जा रही होती है, लेकिन लुशियन उसे रोकता है कार के अंदर जाने से और बोलता है कि आई थिंक तुम अपना लव बाइट छुपाना भूल गई हो। और तभी वहाँ पे वैन वैन कहने लग जाती है कि हाँ नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये तो हर नॉर्मल कपल के बीच में होता है ना, इसे छुपाने वाली क्या बात है। और वही देख के लिली को ही देख के बोल रही होती है। तभी लिली तो पहले ही नज़र में जल जाती है क्योंकि उसे लुशियन तो पसंद आ गया होता है। और तभी वो डिसाइड करती है कि लुशियन को छीन लेगी। तभी वहाँ पे लुशियन उसकी फ्रेंड्स को, मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड को बाय करता है। और तभी वो बाय करके वैन वैन को गाड़ी में बिठा के ले जाता है। तभी वहाँ पे देखने लग जाती है लीली उसी को ही कि उसने उसे बाय नहीं करा। और नेक्स्ट टाइम दिखाया जाता है कि जब वैन वैन घर आती है तो गुस्सा करती है क्योंकि वो अपना मोबाइल चेक करती है कि लुशियन ने एक ही दिन में 2 मिलियन खर्च कर दिए थे। तो वो कहने लग जाती है क्या लुशियन तुम पागल वागल हो गए, तुमने इतने पैसे खर्च कैसे कर दिए, तुम्हें पता है ना मैंने कितनी मेहनत से कमाए हैं, तुम ऐसे ही खर्च करते रहोगे, मैं पहली बार कोई ऐसा इंसान देख रही हूँ। तभी वहाँ पे लुशियन उसके पास आता है और बोलता है कि उसे लिमिटेड एडिशन की चीज़ें पसंद है ना, इसलिए उसने पसंद कर दिया। और बोलता है कि उसने ऑलरेडी उसे उन चीज़ों की फोटो भेज दी है तो वो देख सकती है। और बोलने लग जाता है कि वाइफ तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करो ना, तुमने भी तो अभी मुझे हनी कहा था, अब तुम अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ नहीं कर सकती हो। और तभी वहाँ पे नेक्स्ट सीन में ये सब कुछ बातें वो बता रही होती है वैन वैन अपनी बेस्ट फ्रेंड को, कहती है कि पता नहीं मेरे हस्बैंड का पर्पस क्या है, क्या वो मेरे पैसों के लिए वाकई में मुझसे प्यार नहीं करता या सिर्फ उसके पैसों के लिए, क्योंकि उसने एक ही दिन में 2 मिलियन खर्च कर दिए, क्या वो पागल वागल है, ऐसे तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी खा जाएगा। तब वहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। और तभी वहाँ पे दिखाया जाता है और कहती है वैन वैन कि मैं देखती हूँ, मुझे तो लग रहा है कि बंदा पागल वागल हो गया, मुझे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मैं इतनी मेहनत से मेरे पैसे कमाए हैं। और तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे समझा रही होती है। और हमें उसी होटल में दिखाया जाता है लुशियन को जो अपनी फ्रेंड के साथ होता है। और तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि बॉस आपने बहुत सारी चीज़ें खर्च कर दी अपने वाइफ के पैसों पे, अगर उनको पता चला ना तो वो आपको छोड़ेंगी ही नहीं। और बोलने लग जाता है कि उन्होंने अभी बहुत सारी कार्स बाय करी और लिमिटेड एडिशंस के प्रोडक्ट्स भी खरीदे और बहुत बहुत चीज़ें और वेला भी लिए। और बोलने लग जाता है कि बहुत आप सोच समझ के चीज़ें लेना वरना आपकी वाइफ आपको घर नहीं आने देगी। तो वहाँ पे लुशियन कहता है कि वो उसका काम है कि वो आने देगी। और बोलने लग जाते हैं कि वो अपने काम से काम रखे, देखा वो अपने वाइफ को कैसे बनाता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से प्यार करता है। और तभी जब लुशियन घर आता है तो वहाँ पे बैठी हुई होती वैन वैन और गुस्से से उसे देख रही होती है क्योंकि उसने वापस से बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करी होती है। तभी वहाँ पे लुशियन से बताता है कि वो घर आ गया है, क्या वो सोई नहीं है। तो वहाँ पे वैन वैन कहती है क्या तुमने वापस से चीज़ें खरीदी है, क्या वो पागल वागल हो गया है, उसने इतनी मुश्किल से पैसे जमा करके सेविंग्स करी और वो पैसे बर्बाद कर रहा है। तभी वहाँ पे कहने लग जाता है लुशियन कि उसे लिमिटेड एडिशन की बहुत चीज़ें पसंद है। और इनोसेंट कहता है कि उसके पास जॉब नहीं है ना, जब उसके पास जॉब होगी ना तो वो खुद ही कमाएगा और देखना वो खुद ये चीज़ें लेगा और सेट हो जाता है। तभी वैन वैन को रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत ही बोल दिया। तो उसे कहती है कि तुम इतना इनोसेंट बनने की नाटक नहीं करो। और बोलती है कि मेरे बहुत सारे कनेक्शन है, कल तुम जॉब पर जाओगे। और कहती है कि कल से उसने एक जॉब पे लगवा दिए तो पहले वो इंटरव्यू देगा और जॉब पास कर देगा। और बोलती है कि तुम भी अब कमाओगे। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि आया हुआ होता है लुशियन काम पे और उसने 2 महीने का काम एक दिन में कर दिया होता है, जिसको देख के तो उसके सीनियर्स भी हैरान हो जाते हैं और उसके एम्प्लॉयज़ भी देखने लग जाते हैं कि उसने एक ही दिन में 2 महीने का काम कर दिया। और लुशियन वहाँ से चले जाते हैं। तब
और बाहर वेट कर रही होती है वैन वैन लुशियन को और सोचने लग जाती है कि पहले दिन तो काम पे बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती हैं, लोग बुली करते हैं और अपना काम करवाते, तो पक्का लुशियन को सबक मिल गया होगा कि वो कभी भी उसके पैसे खर्च ना करे और देखना वो आज पक्का सुधर जाएगा। तो वहाँ पे लुशियन आ जाता है और उससे पूछने लग जाती है कि उसका दिन कैसा गया। मैं जानती हूँ आज का दिन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, कोई बात नहीं, वो सीनियर्स और तुम्हारे सर सारे लोग तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे, तो अब तुम्हें पैसों की कीमत समझ आई ना कि पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है। तभी रुशान कहता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, और कहता है कि उसने तो बहुत ही ज़्यादा वर्कर आए आज और उसे अपने साथ डिनर पे चलने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पे थोड़ी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी वैन वैन का मतलब ग्रैंड माँ का बर्थडे होता है। तभी वहाँ पे उसकी सर्वेंट बताती है वैन वैन की कि आपके घर में अंकल आंटी आए हुए अपनी डॉटर के साथ। तभी उसकी डॉटर दिखाई जाती है और तभी जब अंदर आती है तो उसकी डॉटर उसी से चिपकने लग जाती है वैन से और बोलने लग जाती है, क्या सिस्टर सिस्टर यही तुम्हारा ब्रदर, मतलब मेरा ब्रदर इन लॉ, ये दिखने में भी इतना रिच नहीं है तो तुमने इसी से शादी क्यों करी है? तुम्हें एक रिच मैन से शादी कर लेनी चाहिए वैन वैन, देखो दिखने में तो बस हैंडसम लगता है लेकिन है नहीं है। तो वहाँ पे उसके मॉम डैड मतलब अंकल आंटी आ जाते हैं। तभी वैन वैन कहती है कि वो अपने काम से काम रखे, हमेशा प्यार पैसों से नहीं होता है, कभी प्यार दिल से भी करना चाहिए तो उसे पता चले कि क्या प्यार की क्या कीमत है पैसों से ज़्यादा, क्योंकि उसे पैसों के अलावा कुछ दिखता नहीं है ना इसलिए। और मुँह तोड़ जवाब दे देती है। और तभी वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ग्रैंड माँ का बर्थडे और अंकल आंटी उन्हें गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि ये नेकलेस जो दिख रहा है ना ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और लिमिटेड एडिशन का है, इन्होंने वो ख़ास तौर पर उसी के लिए डिज़ाइन करवाया है, वो भी एक बहुत ही बड़े डिज़ाइनर से, और वो नेकलेस उन्हें देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वो तो देखकर तो वैन वैन समझ जाती है कि वो नेकलेस फेक है और बताती है कि ग्रैंडमैन की बातों का बिलीव नहीं करना, ये नेकलेस बिल्कुल ही फेक है क्योंकि इसमें कोई अच्छी से शाइनिंग भी नहीं है और ये लिमिटेड एडिशन का लग ही नहीं रहा है। तभी वहाँ पे अंकल आंट की डॉटर कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या बोल रही, क्या हम ग्रैंड माँ को क्या फेक गिफ्ट दे सकते हैं, वो एक बार इस गिफ्ट को तो देखे ना। तो वहाँ पर उसकी आंट भी कहने लग जाती है कि वैन वाकई में पागल हो गई, वो हमसे जलती है कि हमने ग्रैंड माँ को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है क्योंकि उसके बाद देने के लिए कुछ होगा तो नहीं ना, कि हम ग्रैंड माँ को क्या ऐसे गिफ्ट नहीं दे सकते फेक। तभी वैन वैन बता दी जो रियल डिज़ाइन किया है ना नेकलेस वो एना नाम की एक डिज़ाइनर ने करा है, और अगर तुम्हें प्रूफ नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें अभी इससे बात करवा देती हूँ क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और कहने लग जाती है कि इसका डुप्लीकेट फेक है, तुम किसी के पास जाओगी ना तो वो यही कहेगा क्योंकि एना का ब्रेसलेट लिमिटेड एडिशन का है। तभी ग्रैंड मॉम पे गुस्सा करती है और कहती है क्या वो उन्हें चीट कर रहे थे, क्या वो उन्हें फेक मतलब नेकलेस दे के मनाना चाहते थे, इन्होंने अच्छा नहीं करा, उसको उसकी कीमत बहुत ही बड़ी चुकानी पड़ेगी क्योंकि उसे फेक चीज़ें नहीं पसंद है। तभी वहाँ पे ये बात पलटा देती है उसकी चाहती मतलब उसकी आंट और कहती कि कोई बात नहीं, अच्छा वैन वैन तुमने क्या गिफ्ट दिया जरा दिखाओ तो सही। तो वहाँ पे वैन वैन अपना गिफ्ट दिखाती है जो उन्होंने, वैन वैन एक डिज़ाइनर होती है तो उन्होंने उसने ग्रैंड माँ के लिए बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस डिज़ाइन करी हुई होती है जो ग्रैंड माँ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और बताती है ग्रैंड माँ को वैन वैन कि ग्रैंड माँ देखो मैंने आपके लिए ड्रेस डिज़ाइन करी है। तभी आंट वो देख के हंसने लग जाती है और कहती है कि ड्रेस तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लग रही है। तभी ग्रैंड माँ कहती है कि उनकी बातों का बुरा ना माने, उसे वाकई में ड्रेस पसंद आई है और बोलती है कि वो सबसे अच्छा गिफ्ट उन्हें वैन वैन का लेगा क्योंकि वैन वैन उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और उन्हें नॉलेज है कि उसे क्या चाहिए। और बोलने लग जाती है कि मुझे वाकई में कोई अच्छी सी ड्रेस चाहिए थी जो मेरी ग्रैंड चाइल्ड ने बना दी है। तभी वहाँ पे ये देख के तो उसकी आंट चुप हो जाती है उसकी साइड लेते हुए देख के। तब वहाँ पे ग्रैंड माँ अनाउंस करती है अपने हाथ में कुछ पेपर्स लेके और बोलती है कि आज ही वो दिन आ गया जिसमें मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को उनकी प्रॉपर्टीज़ का हिस्सा दूंगी जो वो डिज़र्व करते हैं, और ये मैं आज अपने बर्थडे पे देने वाली हूँ। तभी वो वहाँ पे वैन वैन के ब्रदर को एक कंपनी संभालने के लिए कहती है और कहती है कि आज से तुम इस कंपनी के हैंडल हो, और उससे कहती है। और तभी वो वहाँ पे अंकल आंट की डॉटर को भी एक कंपनी संभालने के लिए कहती है और बाकी चीज़ें वैन वैन को दे देती है। तभी ये देख के तो दोनों ही जेलिस हो जाते हैं और वैन वैन का ब्रदर कहता है कि ग्रैंड माँ आप अपने ग्रैंड चाइल्ड को मतलब इक्वल प्यार क्यों नहीं करती, आप वैन वैन की इतनी साइड क्यों लेती हो और उसे इतना प्यार क्यों करती हो, उसमें क्या है जो हम में नहीं है, उसे इतनी सारी प्रॉपर्टी क्यों दी जा रही है। और दोनों ही एग्री हो रहे थे लेकिन ग्रैंड माँ कहती कि तुम लोग चुप ही कर दो वरना मैं ये भी छीन लूँगी, क्योंकि वैन वैन ने ही प्रॉपर्टी बनाई थी। क्योंकि जब कोई हम लोग जब बुरा वक्त चल रहा था ना तो वैन वैन ही खड़ी हुई थी और उसकी वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर हैं, तो ये मत समझो। और बोलने लग जाती है कि वैन वैन ने सिर्फ सक्सेस होके दिखाया, बाकी तुम लोग तो नालायक हो बिल्कुल, तुमने तो आज तक कुछ भी नहीं करा है और इस प्रॉपर्टी पे तुम सिर्फ नहीं करते हो तो चुपचाप ये प्रॉपर्टी रख लो। तभी ये सुन के तो दोनों ही चुपचाप वो प्रॉपर्टी रख लेते हैं। और थोड़ी देर बाद वैन वैन जब मतलब लुशियन को कॉल करती है लेकिन वो तो वहाँ पे अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ और सबके साथ डिनर पे ही होता है। और तभी वहाँ पे उसका सुपरवाइज़र जो उसे फंसाता है और कहते हैं कि आज के तुम
तो तुम ही बिल पे करोगे, क्योंकि तुम तो पहला दिन है ना, मतलब तुमने कल भी हमारे लिए कॉफ़ी नहीं लेकर आए थे रूल्स के मुताबिक, तो तुम ये आज पूरा बिल पे करोगे। लेकिन तभी वहाँ पे लुशियन तो कहने लग जाता है कि किसने कहा वही बिल पे करेगा, और बोलने लग जाता है कि उसे ही बिल पे करना पड़ेगा, क्योंकि कभी ऐसा नहीं लिखा होता है कि फर्स्ट एम्प्लॉय का कुछ काम करना चाहिए। और बोलने लग जाता है कि तुम तो वो हो ना सुपरवाइजर, तो तुम्हारा हक बनता है ना एम्प्लॉयज़ को ट्रीट देना, बल्कि एम्प्लॉयज़ का वो नहीं बनता है ट्रीट देना। तभी वहाँ पे उसे ही बिल देना पड़ता है, क्योंकि उसी के सामने लाके वो बिल रख दिया जाता है। और तभी वहाँ पे आ जाती है लुशियन को कॉल आ जाती है वापस से वैन वैन की, तो वो कहता है कि हाँ नहीं बस 2 मिनट रुको, अभी डिनर ओवर हो गया, मैं अभी आता हूँ। और ये कह के उन्हें गुड बाय करके गुड नाइट करके वहाँ से चले जाता है। और तभी वो घर आता है तो वहाँ पे वैन वैन को देख के कहते हैं क्या वो उसका वेट कर रही थी, और बोलने लग जाता है कि देखो तुम अभी प्रूफ कर दो ना कि तुम मेरे से प्यार करती हो, क्योंकि देखो तुम्हारे आंखों में मेरे सबसे सच्चा सच्चा प्यार दिखता है। तभी वैन वैन कहती है कि वो क्या पागल हो गया है, वो तो बस उसका वेट नहीं करी थी, वो तो बस अपना डिज़ाइन बनाई थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी केयरिंग करूँगी? तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकते हो। तभी वहाँ पे लू चैन तो कहने लग जाता है कि उसकी आंखों में दिख रहा है ना साफ साफ, और उसे क्लोज करता है और कहता है कि देखो तुम झूठ ना बोलो, तुम मेरे लिए ही बैठी हुई थी। और तभी वो उसे किस करता है और दोनों अल्टीमेट होते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे वैन वैन का कंपटीशन होता है, और तभी वहाँ पे वैन वैन की मॉडल जो होती है वो कॉल नहीं उठा रही होती है, और उसे लग रहा होता है कि उसे चीट करके भाग गई है, और उसे जब समझ नहीं आ रहा होता है कि अब उसके डिज़ाइंस को कौन मतलब पहनेगा। तभी वहाँ पे उसकी मॉडल को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जैना, और जैना ने किसी और मतलब अपना खुद का डिज़ाइन बनाया हुआ होता है, और पार्टी में चले जाती है और उसकी तारीफ़ें होने लग जाती हैं वहाँ पे। तभी वहाँ पे सब कुछ पता चल जाता है वैन वैन को, और वो डिसाइड करती है कि वो खुद ही की ड्रेस खुद ही पहन कर जाएगी, और खुद ही वो कंपटीशन में जाके हिस्सा लेगी। अगर उसने ले लिया तो उसे लॉस भी हो सकता है। और तभी वो नेक्स्ट सीन में वो ड्रेस पहन के आ जाती है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। और तभी वहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है, और तभी वहाँ पे सारे मीडिया उस लड़की को जैना को छोड़ के आ रहे होते हैं वैन वैन के पास, और उसकी ड्रेस की तारीफ़ करने लग जाते हैं। तब वहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम ज़रा जैना को तो गौर करो, देखो वो तुमसे कितना जल रही है कि इस बार भी कॉम्पिटिशन तुम ही जीत गई। तभी कहने लग जाती कि वैन वैन कि उसने ये चांस घुमा दिया, उसने गोल्डन चांस की जगह डायमंड चांस घुमा दिया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जब वैन वैन अंदर आती है तो उसके फैंस वहाँ पे आ जाते हैं और उसके साथ फोटोज़ खींच रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे लुचैन भी आ जाता है और उसे देख रहा होता है। तभी वो अपना असिस्टेंट मतलब अपने फ्रेंड्स पे कॉल करता है, तो उसका एक फ्रेंड उसकी वाइफ की पिक्चर्स खींच रहा होता है और उसे देख के छुपा लेता है और बोलता है कि मैं तो ऐसे ही खींच रहा था कि आपकी वाइफ ब्यूटीफुल लग रही है। और उसे दिखाते हैं कि हॉट सर्च पे उसने उस मॉडल का नाम हटवा दिया है मॉडल्स के नाम से, और कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि आपकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, कि वो किसी उससे कोई चीट करे तो वो उसे छोड़ती नहीं, तो आप थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसे इन फ्यूचर चीट करोगे तो पक्का आपको छोड़ेगी नहीं। तो वहाँ पे लुचैन कहता है कि ऐसा नहीं है, और वहाँ पे बैठी हुई होती वैन वैन और कहने लग जाती है कि उसने आज जो मॉडल को सबक सिखाया है ना हॉट सर्च पे आके, वो किसी से कम नहीं है। और कहती कि नेक्स्ट टाइम से उससे कोई पंगा लेने से पहले 1000 दफ़ा सोचेगा कि उसे पंगा लेना है या नहीं लेना है। और इस बार उसकी बेस्ट फ्रेंड कहने लग जाती कि तुम वाकई में मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं इतनी लकी हो सकती कि तुम मुझे इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड मिली हो जो मेरा भी काम चटपटाक से कर देती हो और खुद का भी कर देती हो। और बोलती है कि तुमने तो इस बार अपनी ये प्यारी सी ड्रेस में जो तुम आई हो ना वो भी ब्यूटीफुल थी। अगर वो ये मॉडल पहनती ना वो ड्रेस तो उसमें अगली दिखती, लेकिन तुम इस ड्रेस में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, नो डाउट। तभी वहाँ पे जब वैन वैन कुछ देखती तो हैरानी हो जाती, क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ बैठी हुई होती है लिली और ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ पे वैन वैन को तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो शो नहीं करती है और अपने असिस्टेंट से कहती है कि हॉट सर्च पे लिखो कि ये दोनों जो बैठे हुए ना वो एक ब्राइट और मून लाइट जैसे कपल की तरह दिखते हैं और वो दोनों जल्द ही मैरिड होने वाले हैं। और ये वो जानबूझ के लिखवाती है उसे सबक सिखाने के लिए, और कहती है अपनी बेस्ट फ्रेंड को कि देखना अभी देखो मैं क्या करती हूँ। और तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बेस्ट ऑफ लक करती है और कि वो करेगी। और तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और उसे ड्रिंक करने के लिए कहने लग जाता है, लेकिन वहाँ पे लुशियन आ जाता है जल के मारे और उसे बोलता है कि वो क्या कर रही है, और बोलने लग जाता है कि उसने सब सुना, और कहता है कि वो तो बस उसकी फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, और कहता है कि मूनलाइट और ब्राइट कपल तो हम है ना, तुम्हें क्या कह रही हो? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी कहने पे बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारा हस्बैंड किसी और के साथ बैठा हुआ है, बल्कि तुम मुझसे यही कह रही हो कि वो दोनों एक मून और ब्राइट कपल है? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? तभी वैन वैन तो जिसे देख के गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम वाकई में उसी के साथ मून और ब्राइट कपल लगते हो। अगर तुम्हें किसके साथ डाउट नहीं कि सबको लग ही रहा है कि तुम वो और तुम
हस्बैंड वाइफ और कपल हो, क्योंकि तुम उसके साथ बैठे हो बल्कि मेरे साथ नहीं, तुम लोग एक अजीब से कपल लग रहे हो मेरी नज़र में तो। लेकिन तभी वहाँ पे लुशियन उसे ही किस कर देता है सबके सामने ही, और सब देख के तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है उसकी बेस्ट फ्रेंड तो। भाई, और तभी वहाँ पे सब उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लग जाते हैं कि लुशियन का मतलब लुशियन के साथ। और तभी लुशियन कहते हैं कि अब उसे पता चल गया ना कि ब्राइट और लवली कपल कौन है, वो ही दोनों है, उसके अलावा कोई नहीं। तो वो नेक्स्ट टाइम से ऐसी बातें ना करे। और कहता है कि मुझे भी बुरा लगता है कि मेरी वाइफ ही किसी के साथ ड्रिंक करे, तो वो नेक्स्ट टाइम से भी इस चीज़ का ख्याल रखना, वरना वो उसे वापस से तंग करेगा। और कहते हैं एवरीवन को कि एवरीवन ये मेरी लवली वाइफ है, आप मिल तो चुके होंगे ना। और नेक्स्ट सीन में हमें वहाँ पे ऑप्शन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मैन बत उस डायमंड का प्राइस बताता है जो 1 मिलियन से स्टार्ट होता है। तभी वहाँ पे लिली वो 5 मिलियन लगाती है, लेकिन लगाती है वैन वैन 10-20 मिलियन। और ये देख के तो सब शॉक्ड ही हो जाते हैं। और तभी लिली तो वहाँ पे लगाती है 30 मिलियन, लेकिन तभी वहाँ पे वैन वैन लगाती है 50 मिलियन। और जिसको देख के तो सब हैरान हो जाते हैं इतने बड़े प्राइस को। और वहाँ पे लिली तो उससे देख के लग जाती है क्योंकि अब वो नहीं लगा सकती थी ऑप्शन, और वहाँ पे जीत जाती है वैन वैन उस डायमंड को। और तभी वहाँ पे लुशियन तो देख के हंस मतलब क्लैपिंग कर रहा होता है कि उसकी वाइफ तो वाकई में इंटेलिजेंट है, किसी से जीत भी सकती है। और तभी वहाँ पे आ जाती है लिली उसके पीछे पीछे, और उसे कहती है और बुराई करने लग जाती है और कहती है मतलब वैन वैन की कि तुम उसे छोड़ दो, वो एक अच्छी लड़की नहीं है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें चांस दूंगी। वो दिखने में वो माना वो रिच है, वो तो मैं भी हूँ, लेकिन वो डिजर्व नहीं करती है, वो कितने मैंस के साथ हुकअप कर चुकी है और उसे अपनी तरफ फंसा रही होती है। लेकिन वहाँ पे वैन वैन आती है और वो लिली को खड़ा देख के उसके क्लोज कहती है और कहती है कि हस्बैंड, मुझे आज इतना आप मतलब मैं आज बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई हूँ, आपने मुझे सबके सामने किस करा, मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। और वो जानबूझ के करने लग जाती है। तभी लुशियन भी उसके देख रहा होता है। तभी वहाँ से लिली भाग जाती है क्योंकि उसको समझ जाती है कि उसके पास अब कोई चांस रहा ही नहीं। और वैन उसे निकलते हुए देख लेती है तो अपने हस्बैंड के कान में कहती है कि देखा मैंने क्या किया। और नेक्स्ट सीन में वो नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार पड़ जाती है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी लुशियन उसका केयर कर रहा होता है और उसके लिए स्पेशली सूप बना के लाया हुआ होता है। और तभी वैन उसे अपनी केयर करते हुए देख के तो उसके दिल में तो मतलब प्यार हो ही गया था ऑलरेडी लुशियन के लिए। और वो लुशियन उसकी केयर करता है और ऑफिस जाता है तो वहाँ पर सुपरवाइज़र उसके सामने आता है और गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि तुमने हमारी कंपनी के सीक्रेट्स मतलब सबको बता दिए हैं और तुम्हें यहाँ से निकाला जाएगा क्योंकि तुमने हमारी कंपनी में बहुत फ्रॉड करा है, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है जो ऐसे एम्प्लॉयज़ की जो यहाँ पे फ्रॉड करते हैं। लेकिन लुशियन तो मना करता है और कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। तभी वहाँ पे वो सुपरवाइज़र कहते हैं कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, वरना मैं तुम्हें ऐसे सिक्योरिटी गार्ड से धक्के दे के निकलवा दूंगा, तो मुझे मत कहना प्लीज़। और तभी वहाँ पे लुशियन कहते हैं कि उसके पास प्रूफ है कि उसने ही मतलब सुपरवाइज़र ने ही फ्रॉड्स करा है और उन सबूत को बॉस के पास ईमेल कर देता है। तभी वहाँ पे कहने लग जाता सुपरवाइज़र, इस सबूत से कुछ नहीं होता, मैंने वाकई में करा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि बॉस मुझे निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन लुशियन तो वहाँ से चले जाता है और वहाँ पे आ जाती है सुपरवाइज़र को बॉस की कॉल, और वो उसे बहुत ही सुना रहा होता है और कह रहा होता है कि वो अब यहाँ से जॉब से निकल गया। लेकिन उस सुपरवाइजर से समझाने की कोशिश करता है कि आप मेरी पूरी बात समझो, लेकिन वहाँ का बॉस मना कर देता है और कॉल कट कर देता है। और हमें आखिरी में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी आंट वैन वैन से साइन करवाती है, वो प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, और उसे बताती है कि वहाँ पे उसे एल्डर्स के लिए फ़ंड जमा करना पड़ता है। और तभी वहाँ पे वैन वैन सब समझ जाती है और बोलती है कि आंट झूठ ना बोले। और ये सब कुछ लुशियन भी देख रहा होता है, तभी वो कहती है आंट झूठ ना बोले, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप मेरी अपनी प्रॉपर्टी जो मैंने कमाई है वो आप अपने पास ट्रांसफ़र करवाना चाहती हो। मैं सब कुछ जानती हूँ आपके बारे में, आप जैसे लोग मेरे साथ ट्रिक्स खेलने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे उसकी आंट भाग जाती है कि अब उसके पास कोई चांस नहीं रहा है, और यहीं पे मूवी ख़त्म होती है।